अब घर से बाहर निकलना शुरू किया कन्हैया ने। सबसे दोस्ती होने लगी, मित्रता होने लगी। कन्हैया सबको अपना नाम बताने लगे और सबका नाम पूछने लगे। अब गोकुल के बच्चे हैं, ग्वाल बाल हैं, जरा हष्ट पुष्ट हैं। एक ग्वाल दिखाई दिया दुबला पतला सा कन्हैया को। उससे कन्हैया ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा, मेरा नाम मनसुख है। कन्हैया कहने लगे, भाई तुम गोकुल में रहते हो, यहां मनसुख बनने से काम नहीं चलेगा, यहां तो थोड़े तनसुख बनो, खाओ पियो आनंद लो, दूध पिया करो, माखन खाया करो। मनसुख कहने लगा, कन्हैया तेरे घर में तो गाय है, दूध होता है, माखन होता है, दही होती है, मेरे घर में तो गाय है ही नहीं, तो कहां से दूध होगा, कहां से दूध पीऊंगा? कन्हैया कहने लगे, भाई तुम्हारे घर में गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, गोकुल के तो हर घर में गाय है, हर घर में खूब माखन होता है, दूसरों के घर में जाओ, माखन चुराओ, माखन खाओ। मनसुख कहने लगा, रे कन्हैया किसी के घर में जाकर माखन चुराएंगे, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? कन्हैया कहने लगे, तुम डरते बहुत हो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए चोरी करूंगा और तुम मेरे साथ में चलना। सब ग्वाल कहने लगे, हाँ कन्हैया तेरे साथ में तो चले चलेंगे, अकेले डर लगता है। अब कन्हैया के साथ में सारे ग्वाल बाल माखन चोरी करने के लिए तैयार हो गए और कन्हैया ने एक संस्था का गठन कर दिया, संस्था बना दी माखन चोरी करने के लिए विशेष रूप से, और संस्था का नाम रख दिया बाल चोरी विद्या प्रसारण मंडल, और कन्हैया बन गए उसके अध्यक्ष। और चोरी होने लगी गोकुल के घर में, गोकुल के हर घर में माखन की। ब्रज की गोपियां माखन बनाती हैं और कन्हैया जाकर चुरा लेते हैं। शुरू शुरू में तो पता नहीं लगा गोपिकाओं को, ये हम माखन बना रही है, जा कहां रहा है, कौन चुरा रहा है। लेकिन किसी ने झरोके से देख लिया कन्हैया को माखन चुराते हुए, और धीरे धीरे पूरे गोकुल में बात फैल गई कि यशोदा का जो ये बेटा है कन्हैया, ये चोर है, ये चोरी करता है और सबको चोरी करना सिखा भी रहा है। बात फैल गई पूरे गोकुल में, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत नहीं हो रही किसी की यशोदा मैया से। ब्रज की रानी है यशोदा मैया, लेकिन जब रोज चोरी होने लगी अब गोपिकाओं से नहीं रह गया। अब तो सब कहने लगी, भाई अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है, अब तो शिकायत करनी ही पड़ेगी यशोदा से। हिम्मत करके सारी गोपियां जाती हैं यशोदा के पास में और जाकर कहने लगी, यशोदा तेरा जो ये कन्हैया है ये चोरी करता है। यशोदा मैया से कहा, जब गोपियों ने चोरी करता है तो यशोदा मैया अवाक रह गई। किसी के बेटे को जाकर कोई ये कि तेरा बेटा चोर है, किसे अच्छा लगेगा? मैया यशोदा को तो कन्हैया प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। गोपिकाओं ने जब कहा कि कन्हैया चोर है, चोरी करता है, मैया यशोदा को अच्छा नहीं लगा। वो कहने लगी, गोपिकाओं क्या चुराता है मेरा कन्हैया तुम्हारे घर में जाकर? तो गोपिकाएं कहने लगी, वो माखन चुराता है। यशोदा मैया कहने लगी, गोपिकाओं एक बात बताओ कि कन्हैया के घर में गाय नहीं है क्या? सारी गोपिकाएं कहने लगी, नहीं यशोदा, कन्हैया के घर में तो सबसे ज्यादा गाय है। काकी जब कन्हैया के खुद के घर में गाय है, उसके खुद के घर में माखन होता है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कन्हैया को माखन खाने के लिए नहीं देती।
उसे माखन खाने से तरसाती हूं। तो बताओ तुम्हारे घर में जाकर कन्हैया माखन क्यों चुराएगा? लेकिन गोपिकाएं कहने लगी, यशोदा मैया बात तो यही है कि कन्हैया माखन चुराता है, सच्चाई इसी बात में है। अब तो यशोदा मैया को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, अच्छा बताओ कितना माखन चुराया कन्हैया ने? जितना माखन कन्हैया ने चुराया होगा उससे ज्यादा तोल तोल कर मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन भूल कर भी मेरे कन्हैया को कभी गाली मत देना, उसे चोर मत कहना। सारी गोपिकाएं कहने लगी, देखो यशोदा तुम कन्हैया का पक्ष लेकर ठीक नहीं कर रही। अभी तो छोटा है, माखन चुराता है, बड़ा होकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगेगा। यशोदा कहने लगी, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूं। अगर तुमने रंगे हाथ पकड़कर दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगी कि कन्हैया चोरी करता है। अब सारी गोपियां चली गई। ठीक है यशोदा, अब तो पकड़कर ही बताएंगी तुम्हें। और सारी गोपिकाएं प्रयास करने लगी कन्हैया को पकड़ने का, लेकिन कन्हैया किसी की पकड़ में नहीं आते। एक गोपी ने किसी तरह से कन्हैया को पकड़ लिया, और जैसे ही कन्हैया पकड़ में आए गोपी खुश हो गई। आज पहली बार कन्हैया किसी की पकड़ में आया है। हाथ पकड़ा कन्हैया का और कहने लगी, चल तुझे लेकर चलती हूं तेरी मैया के पास। वो कह रही थी कि रंगे हाथ पकड़ कर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। तुरंत कन्हैया रोने लगे जोर जोर से। गोपी कहने लगी, चाहे तो कितना भी रो ले, आज तो ये छोड़ने वाली नहीं हूं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। कन्हैया कहने लगे, रे गोपी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तूने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर किस लिए क्यों रो रहा है? कहा कि जो हाथ तूने मेरे पकड़ा हुआ है इसी हाथ में आज मेरी चोट लग गई थी। तो एक काम कर गोपी, मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले, वो दर्द हो रहा है इस हाथ में। उस गोपी को भी दया आ गई और दूसरा हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही पहला हाथ छोड़ा उस गोपी ने, तुरंत कन्हैया भाग गए। गोपी पीछे पीछे भाग रही है, अब कन्हैया कहां पकड़ में आने वाले हैं। एक गोपी ने घंटियां बांधी अपनी मटकियों में, छोटी छोटी घंटियां हैं। कन्हैया आएगा, जैसे ही मटकियों पर हाथ लगाएगा घंटी बजेगी और मैं आकर पकड़ लूंगी। ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया पहुंचे, घंटियां बंधी हुई देखी मटकियों पर। सारे ग्वाल कहने लगे, कन्हैया चलो कहीं और चलते हैं, यहां तो घंटियां बंधी हुई हैं मटकियों पर। कन्हैया कहने लगे, नहीं, अगर यहां हमने चोरी नहीं की तो इस गोपी को अभिमान हो जाएगा। देखो मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली कि मेरे घर में तो चोरी होनी बंद हो गई, और फिर पूरे ब्रज की हर गोपी अपने अपनी मटकियों में घंटियां ही बांध देगी, फिर कैसे माखन चुराएंगे। ग्वाल कहने लगे, फिर क्या करे कन्हैया? तो कन्हैया को और कोई उपाय तो दिखाई नहीं दिया। उन घंटियों से जाकर प्रार्थना करने लगे कन्हैया, अरे घंटियों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, जब तक मैं यहां पर माखन चुनाऊं तुम बजना मत, मौन रहना, चुप रहना। और घंटियों ने भी कन्हैया की बात मान ली। कन्हैया ने प्रयोग करते हुए मटकी को धीरे से हिलाकर देखा कि घंटी बज तो नहीं रही, लेकिन देखा भाई घंटी नहीं बजी। कन्हैया खुश हो गए कि घंटियों ने मेरी बात मान ली। अब और जोर से हिलाकर देखा, घंटियां नहीं बजी। सारे ग्वाल खुश हो गए, वाह कन्हैया तेरी बात तो घंटियों ने भी मान ली। अब कन्हैया ने खूब माखन निकाला, सारे ग्वाल वालों को खूब माखन खिलाया, सारी घंटियां खामोश रही। लेकिन जैसे ही कन्हैया खुद माखन खाने लगे तुरंत घंटियां बज गई, और जैसी घंटियां बजी तुरंत कहीं से गोपी भागी हुई आई और आकर रंगे हाथ पकड़ लिया कन्हैया को। सारे ग्वाल वाल भाग गए डर के मारे, और कन्हैया फंस गए।
पकड़ लिया उस गोपी ने कन्हैया को। बड़ी मुश्किल में तू आज पकड़ में आया है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया रोने लगे। गोपी कहने लगी तू चाहे कितना भी रो ले, मुझे पता लग गया है तेरी सारी कारस्तानी। कन्हैया कहने लगे अच्छा गोपी पकड़ में तो मैं आ ही गया हूं, लेकिन जरा मैं इन घंटियों से बात कर लूं। कन्हैया गए घंटियों के पास में और जाकर कहने लगे घंटियों, मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि बजना मत, लेकिन तुमने बजकर मुझे क्यों फंसवाया। घंटिया भी कहने लगी कन्हैया आपने कहा था कि बजना मत, हम नहीं बजी। आपने हिलाकर देखा घंटियों को, मटकियों को, तो बताओ क्या हम बजी। आपने इतना माखन निकाला, ग्वाल बालों को खिलाया, हम मौन रही, खामोश रही। कन्हैया कहने लगे फिर जब मैं माखन खाने लगा तब क्यों बजी। तो घंटियां कहने लगी कन्हैया वो तो हमारी मजबूरी थी बजना। बोले क्यों। कहा कि जब आपको भोग लगाया जाता है तो घंटियां ही तो बजाई जाती हैं, बजना पड़ा हमें। फंस गए कन्हैया। वो गोपी लेकर चली कन्हैया को, अपने साथ में एक कपड़ा ऊपर डाल दिया कन्हैया के, क्योंकि नंद जी का बेटा है कन्हैया, और नंद जी पूरे गांव के राजा माने जाते हैं। नंद जी का बेटा चोरों की तरह से पकड़कर ले जाया जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, तो कपड़ा डाल दिया ऊपर गोपी ने और हाथ पकड़कर ले गई यशोदा मैया के घर पर। दरवाजा खटखटाया, यशोदा देख मैं किसे पकड़ कर लाई हूं। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, किसे पकड़ कर लाई है। कहा कि कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं। कहा कि कहां है कन्हैया। गोपी ने तुरंत कपड़ा हटाया कि ये रहा कन्हैया, लेकिन तभी सब लोग हंसने लगे जोर जोर से। यशोदा भी जोर से हंसने लगी, सुनंदा रोहिणी आदि ने देखा वो भी हंसने लगी। कहा भाई तू हंस क्यों रही हो, कि जरा देख किसे पकड़ कर लाई है। पीछे मुड़कर जब देखा तो क्या देखा, अपने पतिदेव का हाथ पकड़ कर ला रही है घर से। मैया यशोदा ने आवाज लगाई अरे कन्हैया। तभी देखा कि कन्हैया अंदर से आ रहे हैं। हाँ मैया, यशोदा कहने लगी तभी तो मैं सोचूं कन्हैया तो आज सुबह से कहीं गया ही नहीं, घर में ही है। चारों तरफ कन्हैया की ही चर्चा है। पूरे गोकुल में पनघट पर जल भरने के लिए जा रही हैं गोपियां, एक ही चर्चा है कन्हैया की। एक गोपी जोर जोर से रो रही है। सब गोपियों ने पूछा तू रो क्यों रही है। वो कहने लगी कन्हैया की वजह से। सब गोपियां कहने लगे रे गोपी कन्हैया की वजह से तो हम सब बड़े परेशान हैं, लेकिन इतने जोर जोर से रोने की क्या जरूरत है। तो गोपी कहने लगी अरे गोपिकाओं, तुम सब तो माखन बनाती हो, घर के दरवाजे बंद कर देती हो, खिड़कियां बंद कर देती हो, झरोके बंद कर देती हो, फिर भी कन्हैया न जाने कहां से तुम्हारे घर के अंदर चला ही जाता है और तुम्हारे घर के माखन को चुरा ही लेता है। लेकिन गोपिकाओं, मैं तो रोज माखन बनाती हूं और माखन बनाकर दरवाजे खुले छोड़ देती हूं, खिड़कियां खोल देती हूं, रोशनदान खोल देती हूं, झरोके खोल देती हूं, और रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूं, हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दो कि आज कन्हैया मेरे घर में भी आकर मेरा माखन चुरा ले। लेकिन कभी भी कन्हैया मेरे घर का माखन नहीं चुराता। तुम सब तो बड़ी बड़भागिनी हो जो तुम्हारे घर का माखन कन्हैया खाता है। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, सभी असामान्य गोपियां हैं। कोई देव रूपा गोपी है, कोई ऋषि रूपा गोपी है, कोई वेद रूपा गोपी है, श्रुति रूपा गोपी है,